बिना भाजपा के सरकार बनाने की बनी हुई। जो विजय सिन्हा फ्रेम से बाहर रहते हैं उनको ला करके सम्राट चौधरी के बगल में खड़ा करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार को ये बात पता चल गया है? क्या नीतीश कुमार को वास्तव में अन्य क्षेत्रीय दलों को, जो कि लंबे समय से एनडीए के सबसे पहले और भारतीय जनता पार्टी में अपनी पार्टी का विलय कर सके, और बिहार की जनता को वही दिखाया भी गया। 25 से 30 फिर से 25 से 30 फिर से। कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। क्या सही में नीतीश कुमार 10 अप्रैल को बिहार से जा रहे हैं दिल्ली के लिए? ये सवाल बिहार के राजनीतिक गलियारों में है। इस सवाल के पीछे क्या कारण है? क्या राज्यसभा में उनकी जीत हुई है तो ये तय माना जा रहा है कि नीतीश कुमार अब बिहार को अलविदा कहेंगे और नया मुख्यमंत्री होगा बिहार का? क्या बीजेपी अपने मिशन में सक्सेसफुल हो गई? एक तरफ विपक्ष लगातार ये सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रही है कि ऑपरेशन लोटस सक्सेसफुल हुआ, और कुछ तस्वीरें ऐसी निकलकर आती है कि आपको भी वो सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या नीतीश सही में अपने स्वेच्छा से राज्यसभा जा रहे हैं? कई लोगों का इंटरव्यू आपने भारत लाइव पर देखा, जो नीतीश को चाहते हैं और जो नीतीश को नहीं भी चाहते हैं, यानी कि जो उनके विपक्ष में है। कुछ लोगों का कहना होता है कि वो स्वेच्छा से जा रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। लेकिन अभी नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पर हैं। जो तस्वीरें निकलकर वहां से आती है वो तस्वीरें चिक चिक कर यही कहती है कि सम्राट चौधरी बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि सम्राट अगले मुख्यमंत्री होंगे तो आप एक बार रुक जाइए, आप इस खबर को देख लीजिए। हो सकता है आपको वो बात नहीं पता होगा भीतर का जो देखने आप आए हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि सम्राट चौधरी को आगे तो किया जा रहा है, लेकिन अभी कुछ खेल और भी बाकी है। नीतीश कुमार हैं, बार बार हम आपको ये बात कहते हैं, चाणक्य के राजनीति के चाणक्य हैं, तो ऐसे ही नहीं कहे जाते हैं। हमारे साथ बाबा हैं। पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि नीतीश कुमार की तो जीत हो गई है राज्यसभा में। नीतीश कुमार पहली बार ये सारी चीजें जो है वो बीजेपी के नेतृत्व में हो रहा है। बिहार में चुनाव नीतीश के नेतृत्व में होता है, लेकिन इस बार चुनाव जो है वो बीजेपी के नेतृत्व में हुआ है। तो क्या बीजेपी के नेतृत्व में ये चुनाव हुआ है तो नीतीश ने सरेंडर कर दिया है? एक नारा आया था 2025 के चुनाव में। चुनाव से पहले उस नारा को सबने सपोर्ट किया था और बिहार की जनता को वही दिखाया भी गया था। 25 से 30 फिर से 25 से 30 फिर से। लेकिन एक और नारा हो गया है। हाँ, 25 से 30 नहीं रहेंगे नीतीश। इस नारे पर अभी कोई ऑथेंटिक न पोस्टर आपने देखा होगा, सोशल मीडिया में चर्चा है। नीतीश खुद कहे हैं। नीतीश खुद कहे हैं। अभी भी नीतीश कुमार कह रहे हैं। और नीतीश कुमार से बड़ी बात कि संजय झा ने अचानक गियर बदला है जी, जो कि आपको पहले से पता चल रहा होगा कि संजय झा जदयू के साथ साथ उन सभी लोगों के रडार पर थे जो ये मानते थे कि संजय झा ही वो शख्स हैं जिनके चलते, या फिर संजय झा के साथ और भी जो लोग हैं वो संजय झा के साथ मिल करके और नीतीश कुमार को बिहार से बाहर खदेड़ना चाहते हैं। बिल्कुल। लेकिन संजय झा का एक बयान आया जी, जिस बयान ने कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में और खास करके भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से एक तरह समझिए कि अचेतावस्था में लाके खड़ा कर दिया है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जो जदयू का गियर चेंज हुआ है ये काफी मुश्किल भरा हो सकता है। बिल्कुल। अब ये हम क्यों कह रहे हैं, तो पिछले कई दिनों से, जिस दिन से राज्यसभा के चुनाव हुए हैं, वोटिंग हुआ है, उसका रिजल्ट आया है रात में, उसके बाद से एक परसेप्शन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है जिसकी मैंने शुरुआत की थी। मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश के बिना भी सरकार बना सकती है, और ये बात मैंने तब कहा था जब पूरे आंकड़े भारतीय जनता पार्टी ने लगभग जुटा लिए। तो नीतीश के बिना कैसे बना सकती है भारतीय जनता पार्टी? ये बातें तो मैंने कई खबरों में कर दिया है, लेकिन फिर से मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा के चुनाव में जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं उन आंकड़ों के आधार पर मैं ही वो शख्स हूं जिसने कई बार कहा है कि नीतीश कुमार के पास कई सारे ऑप्शन हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास ऑप्शन सीमित है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा दांव खेला है, और वो दांव था कि भारतीय जनता पार्टी ने चौथे नंबर का कैंडिडेट बना करके उपेंद्र कुशवाहा को पहली बार मिसाल कायम किया है। और इस मिसाल को लेकर के भले ही इसके कारण जो भी रहे हों, कहा तो ये भी जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा ने स्वीकार कर लिया है कि अब वो आरएलएम नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फील्डिंग बैटिंग करेंगे। बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी में अपनी पार्टी का विलय कर सकते हैं।
क्या करेंगे? इसी बात पे डील भी हुई थी उपेंद्र कुशवाहा की? देखिए, ये डील तो हम नहीं बता सकते, लेकिन जो मीडिया में चर्चा है, जो राजनीतिक गलियारे में चर्चा है, वो यही कह रहा है कि एक बार फिर से आरएलएम का विलय भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है। जी, लेकिन इन सभी परिस्थितियों को लेकर के जो गियर बदला है भारतीय जनता पार्टी ने, इस पर भी किसी को भरोसा नहीं हो रहा है। बिल्कुल। खास करके नीतीश कुमार, जो कि लंबे समय से एनडीए के सबसे पहले और विश्वस्त साथियों में से एक रहे हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार को एनडीए गठबंधन का संयोजक बना दिया जाएगा, लेकिन जो परिस्थिति हमारे सामने नजर आ रही है उसमें कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा। मैं कहीं देख रहा था तो राजनीतिक रूप से जो परिस्थितियां बनी है उसमें नीतीश कुमार की भूमिका जो है वो एक बड़ी भूमिका थे, उसे संकुचित करके और उनकी एक तरह समझिए तो भारतीय जनता पार्टी और उनके खुद के लोगों ने मिल करके उसे कम किया है, क्योंकि एक मुख्यमंत्री का पद और एक राज्यसभा सदस्य का पद, अब इसमें अगर वो मंत्रिमंडल में शामिल भी हो जाते हैं तो कई तरह की बातें सामने आ रही है। ठीक यही नीतीश कुमार हैं जो 2014 में जबरदस्त विरोध कर रहे थे। 2013 में आपको याद होगा कि जैसे ही नरेंद्र मोदी के हाथ में कमान मिला और एनडीए गठबंधन का उन्हें नेता घोषित किया गया, भारतीय जनता पार्टी ने किया, वैसे ही नीतीश कुमार ने एनडीए गठबंधन से टाटा बाय बाय कर दिया था। बिल्कुल। अब जो राजनीतिक स्थिति है उसमें राजनीतिक उपस्थिति नीतीश कुमार की क्या होगी? क्या नीतीश कुमार को वास्तव में अन्य क्षेत्रीय दलों को जिस तरह से शून्य होना पड़ा है या फिर उनको हाशिए से हटना पड़ा है, वही स्थिति गति यानी आप ये कहना चाहते हैं कि आने वाले समय में बीजेपी जदयू को निगल जाएगी क्षेत्रीय पार्टी के नाते? निश्चित रूप से आप देखिए ना, इसका तो सीधा प्रमाण है और इतिहास अपने आप को दोहराता है। असम गण परिषद, क्या आप उसका नाम सुन रहे हैं? अब असम गण परिषद पूरी तरह से समाप्ति की तरफ है। इसके अलावा शिवसेना कई भागों में बट गई है। बिल्कुल, आप देख रहे हैं शिवसेना को क्या? अब तो दिखाई भी नहीं इसके अलावा महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी, इसको कहीं देख रहे हैं आप क्या? इसके अलावे और भी कई दल हैं जिसको आप देख नहीं रहे होंगे। हरियाणा में आप नहीं देख रहे होंगे, पंजाब में आप नहीं देख रहे होंगे, और पंजाब में खुद ही चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है। ऐसी स्थिति में एक बात तो साफ साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं वो फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी के पास मिल गया है, जिस फॉर्मूले से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के बिना भी सरकार बना सकती है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार को यह बात पता चल गया है कि भारतीय जनता पार्टी उनके बिना सरकार बना लेगी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ सटे रहने में फायदा है। मैं जो बात कह रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा को चौथे नंबर का कैंडिडेट बना करके मात्र 4 सीटों वाले भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सुपरमेसी शो कर दी है। आपको याद होगा कि अंत में किस तरह से, चाहे वो चिराग पासवान हो या जीतन राम मांझी, जो छान पघात उड़ा रहे थे, कह रहे थे कि भाई 5 सीट वाले को नहीं दीजिएगा, आप 4 सीट वाले को दीजिएगा। बिल्कुल, ये सभी बातें करके कहीं ना कहीं कुशवाहा समाज को जो चाहिए था वो उन्होंने दे दिया, और ऑलरेडी एक कुशवाहा जो है भारतीय जनता पार्टी को लीड कर रहा है। सम्राट चौधरी आप देख लीजिएगा, साय की तरह नीतीश कुमार के साथ घूम रहे हैं, और यही कारण है कि ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का विकल्प या नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी सम्राट चौधरी बनेंगे। लेकिन एक तस्वीर आई है, जो तस्वीर मैं कहीं देख रहा था, अगर आपके पास हो तो हम चाहेंगे कि लगा भी दीजिएगा। वो तस्वीर थी कि उन्होंने मंच पर विजय सिन्हा को ऐसे पकड़ा है, सम्राट चौधरी के बगल में लाया है, और खुद वहां से, जहां डायस पे वो बात कर रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, वहां से वो आते हैं चल करके, और जो विजय सिन्हा फ्रेम से बाहर रहते हैं उनको ला करके सम्राट चौधरी के बगल में खड़ा करते हैं। यानी विजय चौधरी और सम्राट चौधरी के बीच में ला करके विजय सिन्हा को खड़ा करके नीतीश कुमार ने वहां एक अलग संदेश दिया है। पिछले कई दिनों से समृद्धि यात्रा में वो एक अलग संदेश दे रहे थे। अरे इनको आप पहचान रहे हैं ना, ये सम्राट जी हैं। विजय सिन्हा या सम्राट? मैं सम्राट चौधरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं विजय सिन्हा की बात कर रहा हूं जी। उन्होंने विजय सिन्हा को ला करके विजय चौधरी और सम्राट चौधरी के बीच में खड़ा किया है, और ये तस्वीर कुछ अलग कहानी कह रही है। अब इस कहानी के पीछे का जो पूरा लब्बो लुआब ये है कि आपको पता है कि भले ही दोनों उप मुख्यमंत्री हों, लेकिन नंबर 1 मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को कहा जाता है, और नंबर 2 जो है वो विजय सिन्हा को कहा जाता है। इन दोनों के साथ नीतीश कुमार का कभी 36 का आंकड़ा रहा है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार कौन सा खेल कर रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी जो गेम नहीं कर पाई, क्योंकि आपको पता है कि इस गेम के पीछे कौन आया था, एक राजद का और एक कांग्रेस का। जो विधायक फरार हो गया
उस टीम से, जो टीम भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदे का सौदा कर रही थी और शिवेश राम को जिताने के लिए जो ताना बाना बुना गया था, इसमें 123 विधायकों को, जो मैंने पहले भी आंकड़ा बताया, 123 विधायकों को जुटा लिया गया था। लेकिन 2 विधायकों के फरार हो जाने के बाद वो संख्या 122, जो बिहार में मैजिक आंकड़ा है सरकार बनाने का, उससे कम हो जाता है। इसके अलावे इतना 202 सीट जीतने के बाद भी आज भी संभावना नीतीश कुमार के बिना भाजपा के सरकार बनाने की बनी हुई है। बिल्कुल। तो भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से अलर्ट रहने की जरूरत थी और भारतीय जनता पार्टी अलर्ट है भी। आंकड़ों के जुगाड़ में भारतीय जनता पार्टी एक तरह समझिए तो पूरी तरह से सक्सेस हो गई थी, जिसकी चर्चा मैंने पहले भी किया है। 89 सीटें, 19 सीटें, 5 सीटें और 4 सीटें, ये सब मिलाकर 117 होता है। 4 कांग्रेस के और 2 राजद के जो विधायक थे, उनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने ताना बाना बुना था। और जब सरकार बनाने की स्थिति अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी को मिल जाता, तो आईपी गुप्ता को उनका आरक्षण वापस दे करके मिलाया जा सकता था। अगर एक आध विधायक इधर उधर होता, राजद वाला छटक जाता या कांग्रेस वाला छटक जाता, उनको मिलाया जा सकता था। और एक बीएसपी से है, उनको भी मिलाया जा सकता था। यानी या तो यह संख्या 123 फिर से हो जाती, बिल्कुल, या फिर 125 हो जाती, यानी कंफर्टेबल हो जाता 122 के ऊपर मेजोरिटी का। लेकिन गेम तो कर दिया आईपी गुप्ता ने, खुद तो गए ही। उन्होंने राजद और कांग्रेस के भी एक विधायक को अपने तरफ कर लिया, बीएसपी को तो ऑलरेडी किए हुए थे, और एआईएमआईएम को उन्होंने सेट कर ही लिया था। बिल्कुल। मुझे, आपको याद होगा कि जिस दिन ये सब कुछ चल रहा था, उस दिन मैं जब निकला था तो मैंने बताया भी था कि क्या चल रहा था, आईपी गुप्ता कितना कॉन्फिडेंट थे। हालांकि जीत तो नहीं हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 123 का आंकड़ा जुटाने में भी उन्होंने एक बड़ा हर्डल खड़ा कर दिया। बिल्कुल। अब दूसरी तरफ आप देखिए कि जो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के बाद अगर सरकार बन सकती है बिना भारतीय जनता पार्टी के, तो उसमें न तो एलजेपी की जरूरत पड़ेगी, न ही जरूरत हिंदुस्तानी आवाम पार्टी की पड़ेगी, और न आरएलएम की पड़ेगी। उसके अलावे कैसे बनेगा, तो 85 सीटें जनता दल यूनाइटेड के पास है। इसके अलावा 6 सीट कांग्रेस के पास है, 5 सीट एआईएमआईएम के पास है, 1 सीट जो है वो बीएसपी के पास है, और 1 सीट आईआईपी के पास है। ये सब मिलाकर के 98 सीट होता है। राजद अगर माफ कीजिएगा, राजद अगर सरकार का हिस्सा नहीं भी रहती है, नीतीश कुमार कहते हैं कि राजद बाहर से समर्थन करे, तो ऐसी स्थिति में यह संख्या 25 मिलने के बाद 123 से ऊपर हो जाती है। यानी सीधे तौर पे सरकार बनाने की स्थिति में नीतीश कुमार आ जाते हैं। और जब नीतीश कुमार सरकार बनाने की स्थिति में होंगे, तो जो मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ हिंदुस्तानी आवाम पार्टी है, वो भी स्विच कर सकती है। बिल्कुल। और 19 सीट रहने के बाद उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजने का बदला और अपनी पार्टी टूटने का बदला चिराग पासवान भी भारतीय जनता पार्टी से ले सकते हैं, अगर नीतीश कुमार के पास वो हो। यानी 19-5-24, ये 24 विधायक जो हैं उधर चले जाएंगे, तब भी मेजॉरिटी रहेगी सीधे तौर पे नीतीश कुमार के पास। अब ऐसी स्थिति में जो सामने से स्थिति चल रही है, उसमें एक बात मैं बताऊंगा कि जदयू के भीतर इस बात को लेकर के जबरदस्त होड़ मचा हुआ है कि नीतीश कहीं नहीं जा रहे हैं। संजय झा ने कहा है कि नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे हैं, और ये संजय झा तब कह रहे हैं जब 123 का ये फंडा पूरा चला है और नीतीश कुमार को ये समझ में आ गया है कि मेरे विरुद्ध काम हो सकता है। उसके बाद नीतीश कुमार, जो कल तक उसी मंच पर रहने वाले विजय सिन्हा को नहीं खींचते थे, उन्होंने विजय सिन्हा को सामने खींच दिया है। यानी नीतीश एक कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब ऐसे में 10 अप्रैल को वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे। जो विदाई भाषण चल रहा था राज्यसभा में जिन लोगों का, तो बिहार से जिन लोगों को विदाई भाषण में शामिल किया गया था, उसमें सबसे बड़ी बात हरिवंश की विदाई सबसे ज्यादा दुखद थी, क्योंकि ऐसी ही विदाई राज्यसभा से आरसीपी सिंह की कभी हुई थी। आरसीपी सिंह की खूब चर्चा चल रही है। मैंने सुबह ही कल खबर किया था, जिसमें मैंने कहा था कि आरसीपी सिंह के समर्थन में अब 1 दर्जन से ज्यादा बड़े नेता आ चुके हैं कि उनको फिर से लाया जाए और फिर से संगठन को मजबूत करके। ये वो शख्स हैं जो 2020 में 43 सीट रहने के बाद भी नीतीश कुमार को मना करके और मुख्यमंत्री की कुर्सी तक ले गए थे। यानी कि सीधे तौर पे नीतीश कुमार 25 से 30 फिर से नीतीश वाले इस फंडा को कहीं ना कहीं संजय झा के बयान के तहत लेकर के आ रहे हैं। अगर संजय झा को ये समझ में आ जाती है बात, तो निश्चित रूप से यह संजय झा जो बात कह रहे हैं,
अगर वो सच है तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के दिल्ली जाने का संवैधानिक रूप से 6 महीने का समय तो निश्चित उनके पास है। इस 6 महीने में बहुत कुछ सेटल कर सकते हैं। तो चलिए ये देखना अब दिलचस्प होगा कि क्या करते हैं आगे नीतीश। आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं क्या लगता है, नीतीश मुख्यमंत्री रहेंगे या नीतीश के बाद किसी और को आप देख रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।